नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। फ्री एंड ओपन सोर्स मैथमेटिकल टूल जियोजेब्रा में मेरे द्वारा बनाया गया त्रिभुज के प्रकारों को समझने के लिए एक रिसोर्स त्रिभुज के प्रकार। इस रिसोर्स के माध्यम से आप त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों को एनिमेट करके, ट्रांसफॉर्म करके, उनके विभिन्न रूपों का निर्माण करके उनके प्रकारों को समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के प्रकारों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार से, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो इस रिसोर्स के माध्यम से आप विभिन्न त्रिभुजों के रूपों का निर्माण करके त्रिभुज के प्रकारों को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस जियोजेब्रा रिसोर्स का वीडियो। आप देख रहे हैं इस रिसोर्स का प्रयोग करने के पहले आप लाल रंग से रंगे त्रिभुज के शीर्ष बिंदु C को खींचकर विभिन्न त्रिभुजों का निर्माण कर सकते हैं। आप इस बिंदु को खींचकर ड्रैग करके पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। जैसे ही त्रिभुज का निर्माण होगा, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर वह बताएगा यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो हम एक निर्माण किया। यहाँ देख रहे हैं हम कि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। तो यह कैसा त्रिभुज हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। और साथ में कोणों के आधार पर तीनों कोण की माप अलग अलग है और साथ में तीनों कोण की माप न्यून कोण है। तो तीनों कोण न्यून कोण है, तो यह हो गया एक प्रकार से न्यून कोण त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज और कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज। पुनः हम शीर्ष बिंदु को ड्रैग करके खींचते हैं। हम दो भुजाओं की माप इक्वल करके देखते हैं। देखो, यहाँ आपने दो भुजाओं की माप बराबर की है, 3.3 और 3.3। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार का त्रिभुज हो गया है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, साथ में दोनों कोण भी बराबर होते हैं। तो दोनों कोण का मान 41 अंश, 41 अंश, दोनों भुजाएं बराबर और एक कोण का मान 98 अंश। अब कोणों के आधार पर देखने पर हमें ज्ञात होता है कि एक कोण का मान 98 अंश है जो अधिक कोण है। तो यह कोणों के आधार पर हो गया अधिक कोण त्रिभुज। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज भी है और साथ में अधिक कोण त्रिभुज भी है। इसी प्रकार यदि हम एक कोण का मान 90 अंश रखते हैं तब देखते हैं 90 अंश। तो यह तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तीनों कोण अलग अलग हैं। पर एक कोण का मान कैसा है? समकोण 90 अंश। तो यह कोणों के आधार पर कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं यदि हम तीनों भुजाएं बराबर करते हैं, तीनों भुजाएं यदि हम बराबर करते हैं तीनों भुजाएं बराबर करने का प्रयास कर रहा हूं, आप देखते जाएं। वो आसानी से तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वह कौन सा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। तो देखते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं। बिंदु C को ड्रैग करके खींचकर देखें, हमने बना लिया एक समबाहु त्रिभुज क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हो गई हैं और तीनों कोण बराबर हो गए हैं। साथ में तो भुजाओं के आधार पर बन गया ये समबाहु
त्रिभुज, क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं और तीनों भुजाएं बराबर हैं और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश है। कोणों के आधार पर देखने पर हमें ज्ञात होता है कि तीनों कोण न्यून कोण है या कोई एक कोण न्यून कोण है, तो यह कोणों के आधार पर कौन सा त्रिभुज हो गया है, न्यून कोण त्रिभुज। तो आपने देखा कि हम आसानी से इस बिंदु C को ड्रैग करके खींच करके विभिन्न त्रिभुजों का निर्माण करते हैं, तो अपने आप भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज का वह प्रकार बता देता है। तो आप आसानी से इसका प्रयोग करके समझ सकते हैं कि त्रिभुजों का कौन सा प्रकार है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो इसका प्रयोग करें, त्रिभुजों के प्रकारों को समझें। धन्यवाद।